जय हिंद। आज हम लोग चलिए समझते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है ओजोन परत। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। उसी प्रकार एक गैस पाई जाती है ओजोन गैस, और ये ओजोन गैस की परत को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन परत के नाम से जानते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ओजोन परत होता क्या है और इसकी क्या क्या हमारे मानव जीवन में लाभ हैं, और इसके न होने पर किस प्रभाव से आदमी ग्रसित होगा या जीव जंतु या पादप के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इसको समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि पृथ्वी जो हमारा पृथ्वी है वो कितने वायुमंडलों में बटा है। क्योंकि पृथ्वी जो वायुमंडलों का घेरा है वो कई गैसों के मिश्रण से बना है। तो इसमें भी एक गैस है जिसका नाम क्या है, जिस गैस का नाम है ओजोन, O3 गैस, यानी ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी गैस को ओजोन गैस कहा जाता है। और इसके परत को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन परत। चलिए समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के पहले ऊपर पाए जाने वाले परत को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। उसके बाद वाले को कहा जाता है समताप मंडल। उसके बाद वाले को मध्यमंडल। इसके बाद वाले को आयन मंडल। और इसके बाद जो पाया जाता है बच्चों, इसको बृहद मंडल कहते हैं। चलिए, ये जो है ये पृथ्वी है, यहाँ मान लीजिए 0 किलोमीटर है। यहाँ से क्षोभ मंडल जो है वो यहाँ से लेके क्षोभ मंडल तक की ऊंचाई को हम लोग नापते हैं 18 किलोमीटर तक। ये वाला 50 किलोमीटर तक है, यानी पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। इसके ऊपर 80 किलोमीटर तक है। इसके ऊपर वाला परत जो है वो 700 किलोमीटर तक है, लगभग 700 किलोमीटर। और इसके ऊपर वाला परत जो है वो 1000 किलोमीटर तक, 1000। ये है पृथ्वी के वायुमंडल। पृथ्वी को 5 वायुमंडलों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में जितनी भी घटनाएं आपको देखने को मिलती है, सारी घटनाएं यही देखने को मिलती हैं। लेकिन आप आज का टॉपिक ये नहीं है, आज हम इसको नहीं देखेंगे। आज हम लोगों को देखना है ओजोन परत। देखिए, पृथ्वी के वातावरण में कई प्रकार की गैसें हैं, उसी में से एक गैस है O3 गैस। कौन सी गैस? O3 गैस। O3 हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ समताप मंडल के पास क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि समताप मंडल में ही पाई जाती है कौन सी गैस? O3 गैस। O3 गैस क्या करती है? इसी को हम लोग कहते हैं ओजोन। इसी को क्या कहते हैं? ओजोन गैस। ओजोन गैस। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कई प्रकार की गैस है, उसी में से एक गैस है O3, जिसे हम लोग कहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ओजोन। और इसी के परत को हम लोग ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ओजोन परत जो है वो देखिए 90% तक पाया जाता है समताप मंडल में, और 10% पाया जाता है किसमें? क्षोभ मंडल में। 90% तक पाया जाता है समताप मंडल में और 10% पाया जाता है क्षोभ मंडल में। इसीलिए लोग कह देते हैं कि जो ओजोन परत है वो कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में, क्योंकि ज्यादा हिस्सा पाया जा रहा है कहाँ? समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ से कहाँ तक, कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है अगर आपसे पूछ ले तो ये 15 किलोमीटर से लेके औसतन 15 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे, 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 15 किलोमीटर यानी क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक है,
ये 3 किलोमीटर किस में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में, और बाकी के 3 किलोमीटर के बाद वाला ये पाया जाता है समताप मंडल में। तो यानी 15 क्षोभ मंडल कहाँ से है, पृथ्वी से लेकर 18 किलोमीटर तक है, जबकि ये शुरुआत हो रहा है ओजोन परत का 15 किलोमीटर से। इसका मतलब यह हुआ कि 3 किलोमीटर की दूरी तक क्षोभ मंडल में भी ओजोन परत है, लेकिन 3 किलोमीटर के बाद अगर देख लीजिए तो ज्यादा से ज्यादा यानी 35 में 15 10 25 10 35 20 किलोमीटर, ये 15 और 20 कितना 35, 20 किलोमीटर में 3 किलोमीटर क्षोभ मंडल में है, और बाकी सभी का सभी माने 17 किलोमीटर की मोटाई किसमें पाई जाती है, समताप मंडल में। तो इसीलिए कह दिया जाता है कि यह किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। अब ध्यान से समझिए कि ये 35 किलोमीटर जो है ये एक लेयर बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। ये यहाँ 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक की दूरी को ही हम लोग कहते हैं क्या, ओजोन परत। यही कहलाता है ओजोन परत, ओजोन परत। और ओजोन परत जो है बच्चों, इसको मापा जाता है किसमें, डाप्सन में। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि ओजोन यूनिट इकाई, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि ओजोन की मोटाई, ये ओजोन की मोटाई है बच्चों, यहां से लेके यहां तक इसकी क्या है, मोटाई है। तो ओजोन की मोटाई हम किसमें मापते हैं, तो ओजोन की मोटाई को हम डाप्सन में मापते हैं। ये ओजोन की मोटाई है। अब आप समझिए, यदि कोई आपके पास चाय की छन्नी है और चाय छानने के लिए आपने उसका इस्तेमाल किया, तो जब आप इस्तेमाल करेंगे तो चाय को छानते समय जो छन्नी में आने वाला चाय की पत्ती है वो टिक जाती है। यही कारण बिल्कुल सेम कौन करता है, समताप मंडल में स्थित ओजोन परत। सूर्य से एक हानिकारक किरण निकलती है जिसका नाम है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, यूवी रेज, यानी अंग्रेजी में इसको अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेज इतना घातक होता है कि अगर आदमी के ऊपर या फिर किसी जीव जंतु के ऊपर पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में वह क्या करता है, उसको हानि पहुंचा सकता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है, उसके बाल झड़ सकते हैं। तो ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेज क्या करता है, मान लीजिए सूर्य है, तो यहां से सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो इसमें कई प्रकार की किरणें आके पृथ्वी के ऊपर गिरती हैं, ये इस तरीके से। अब जब यहां पृथ्वी पे गिरती है तो ऐसी स्थिति में बच्चों इन किरणों में कई घातक किरणें पाई जाती हैं, और उनमें से एक खतरनाक किरण है जिसका नाम है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। और इस यूवी रेज को छन्नी की तरह, जैसे चाय को छानते समय उसमें टिका हुआ चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है उस चाय की छन्नी में, सेम उसी प्रकार जो अल्ट्रावायलेट रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज छन के कहाँ रह जाता है, छन के समताप मंडल में रह जाता है, और हमारे पास एकदम शुद्ध किरण आती है जो हमारे लिए खतरनाक नहीं होती। लेकिन क्या हुआ कि लगातार कुछ चीजों के उत्सर्जन से ये समताप मंडल में इसका परत पतला हो गया, और इस पतले परत को ही हम लोग कहते हैं ओजोन छिद्र, जो अंटार्कटिका में देखा गया पहली बार। तो ये कहाँ पहली बार देखा गया, अंटार्कटिका में पहली बार देखा गया। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, सबसे पहली बार ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया, तो अंटार्कटिका में। ये ओजोन छिद्र, इसका परत जब पतला हुआ तो ऐसी स्थिति में सभी को इसका माने वैज्ञानिकों ने पता लगाया, तो ऐसी स्थिति में सभी देश बहुत चिंतित हुए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इतना खतरनाक है कि आदमी को त्वचा का कैंसर ला देता है। और ज्यादातर देखिए हमारे भारत वाले तो इतना नहीं, लेकिन अगर यूरोप वाले देश के लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऐसी स्थिति में वो वैश्विक समस्या बना देते हैं। और ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया के लोगों ने वियना शहर, ऑस्ट्रिया का एक वियना शहर है, वहां पर इसके लिए एक सभा बुलाई गई।
अब वहां पर जब सभा बुलाई गई तो ऐसी स्थिति में ये सभा में बहुत सारे लोग 46 मेंबर शायद उपस्थित हुए। तो वहां एक निर्णय लिया गया, कहा गया कि अब के बाद हम लोग ओजोन के विषय में कुछ न कुछ करेंगे। 1986 में लिया गया और 1987 में एक प्रोटोकॉल हुआ जिसका नाम हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए 1987 और कब 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किस शहर में है? तो ये कनाडा शहर में है। ये कनाडा शहर कहाँ है बच्चों? तो उत्तरी अमेरिका का एक बहुत बड़ा राज्य है ये कनाडा शहर। तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यहीं पर बुलाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ओजोन के संरक्षण के लिए, और ओजोन के संरक्षण के लिए ये बुलाया गया। और यहाँ मॉन्ट्रियल कनाडा शहर में इसकी सभा बुलाई गई और इस सभा में निर्णय लिया गया कि जो जिस चीज से कौन सी गैस प्रभावित हो रही है, ओजोन लेयर जिस गैस के ज्यादा उत्सर्जन से खराब हो रही है, माने जिस गैस का उपयोग ज्यादा करने से ओजोन परत में कमी आ रही है, उस गैस का उपयोग हम कम करें या करें ही नहीं। अब तब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी ओजोन परत कौन सी गैस से कम हो रही है। तो ओजोन परत जो है वो कम किस गैस से हो रही है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गैस है ये एक नहीं बल्कि 2-3 गैसें हैं। एक तो गैस है CFC जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? ये कहाँ यूज किया जाता है? इस वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ये ओजोन में क्या हो रहा है? छिद्र हो रहा है। तो ये गैस उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, शीतलक में, माने फ्रीज में। सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं फ्रीज, AC फ्रीज में, AC में, शीतलक में, और सोफे में भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे सोफे जो ठंडे रहते हैं ना, तो महंगे सोफों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कहा गया कि इन शीतलक का प्रयोग न किया जाए, CFC गैस का प्रयोग इन शीतलक में न करके बल्कि कोई दूसरी गैस का उपयोग करके बनाया जाए। एक गैस और भी होती है जिसको हम लोग फ्रेयान कहते हैं, फ्रेयान गैस। और इसके अलावा एक गैस और भी है N2O, जो कहां से निकलता है? वायुयान के धुएं से, वायुयान का धुआं। ये सब गैसें ऐसी हैं जो ओजोन परत के पतला बनाने का कारण बन रही हैं। तो कहा गया कि इन गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए। और किस प्रोटोकॉल में कहा गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। और यह घटना हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर को। इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये आप याद करके रखना, ये इंपॉर्टेंट है, दिवस से रिलेटेड प्रश्न है। जैसे 2 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये था पूरा ओजोन के विषय में जानकारी। ओजोन लेयर कहां से कहां तक पाया जाता है हमने ये बता दिया, कितने लेयर पाए जाते हैं इसको बता दिया। ओजोन परत कौन किसे कहते हैं? O3 माने ऑक्सीजन के 3 अणुओं से जो गैस बनती है उसे हम ओजोन परत कहते हैं, ओजोन गैस कहते हैं। और ओजोन गैस के परत को ही हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। और इसकी मोटाई जो है लगभग 20 किलोमीटर तक है, लगभग 20 किलोमीटर। सबसे ज्यादा यह समताप मंडल में पाया जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। ये क्या करती है, इसके क्या क्या प्रभाव हैं? तो इसका प्रभाव देख लीजिए।
इसका प्रभाव क्या क्या है, इसका प्रभाव यहां हम लिख दे रहे हैं। ये त्वचा के कैंसर को रोकती है, त्वचा के कैंसर को रोकती है। अगर ये गैस हट गई तो व्यक्ति को त्वचा का कैंसर हो जाएगा, और त्वचा का कैंसर होगा किसको ज्यादा, जो गोरे लोग हैं। इसका प्रभाव गोरे लोगों पर ज्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो त्वचा का कैंसर है ये मिलेनिन पर प्रभाव कम करता है। ये जो गैस है, यानी ये वाली गैस यूवी रेज, मिलेनिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, मिलेनिन, मिलेनिन यही लिख दें। ये जो है यूवी रेज मिलेनिन पर कम प्रभाव कर पाता है, मिलेनिन। ये मिलेनिन पर कम प्रभाव डालता है। मिलेनिन की वजह से ही गाय का खुर, कौवे का चोंच और जो काले लोग होते हैं ये इसी वजह से काले होते हैं। तो ये काला रंग के लिए जिम्मेदार होता है। काला रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो काला रंग के लिए मिलेनिन नामक पिगमेंट जिम्मेदार होता है। ये मिलेनिन जिसमें ज्यादा पाया जाएगा वो ज्यादा काला होगा। लेकिन अगर जो ज्यादा काला होगा, ऐसी स्थिति में ये जो यूवी रेज है ऐसे व्यक्तियों को प्रभावित तो करेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम करेगा। और ये जो ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज है ये ए, बी और सी होता है। ये भी अल्ट्रावायलेट रेज को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और क्या, सी। ये ए और बी ज्यादा खतरनाक होता है, जबकि सी उनकी तुलना में कम खतरनाक होता है। दूसरी बात, त्वचा के कैंसर किसमें ज्यादा होगा? तो गोरे लोगों में। ये इससे बाल झड़ जाते हैं, बाल झड़ने का खतरा रहता है। इससे क्या झड़ जाएगा? बाल। इसकी कमियां हैं, इससे होने वाले जो विकार हैं, इससे मुलायम फसल हमेशा के लिए पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। यानी मुलायम फसलें हमेशा के लिए पृथ्वी से क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। ये है। ये तो 3 प्रभाव हुआ किसके ऊपर? 2 प्रभाव मानव के ऊपर, एक प्रभाव पादप के ऊपर। एक और प्रभाव है मछलियों का जो लार्वा होता है, जिससे निषेचन होकर फिर से नई प्रजाति बनती है, ये लार्वा ही समाप्त हो जाएगा। माने लार्वा मछली का नहीं बन पाएगा, और लार्वा नहीं बन पाएगा। इसका मतलब मछली का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। ये है, ये हो गया इसकी कमियां। माने अगर ये ओजोन लेयर समाप्त हो गया तो क्या क्या हो सकता है? व्यक्ति में त्वचा का कैंसर हो सकता है, यहां तक कि अंधापन भी हो सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं अंधापन। व्यक्ति में अंधापन भी हो सकता है। इस यूवी रेज अगर आंख पे पड़ जाए डायरेक्ट, तब इसी अंधापन में मोतियाबिंद भी हो सकता है। मोतियाबिंद, ये मोतियाबिंद। तो इतनी घटनाएं व्यक्ति को हो सकती है ओजोन परत के क्षरण से। इसीलिए ये प्रोटोकॉल किया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापते हैं। लगभग ओजोन परत कितना मोटा है? तो 20 किलोमीटर मोटा है। ये काम क्या करता है? जिस प्रकार चाय की छन्नी चाय की पत्ती को छानने का कार्य करती है, उसी प्रकार ये परत ओजोन माने अल्ट्रावायलेट रेज को छानने का। ओजोन परत किसको छानती है? तो अल्ट्रावायलेट रेज को, जो हमारे त्वचा के लिए घातक है। ये कब आयोजित किया गया? तो 16 सितंबर को आयोजित किया गया। किस शहर में? जापान के, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। इसीलिए कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर को मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा में, इसीलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। यह 16 सितंबर 1987 को आयोजित किया गया, इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये था पूरी जानकारी, जितना आपसे पूछ सकता है ओजोन परत से संबंधित। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आप चैनल पे नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ठीक।